मेरे भाई, आज आप लोगों को कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ। बस इस वीडियो में आप सबके जीवन की कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। आप सबकी कहानी, वो कहानी जो शुरू करने से पहले ही खत्म हो गई। तो चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। मेरे भाई, जब हम सब छोटे होते हैं तो क्या खुशी होती है ना, बहुत खुशी, बहुत। जब छोटे होते हैं कहीं भी खेलो, कुछ भी खा लो, किसी को दोस्त बना लो, पूरी दुनिया ही अपनी होती है, पूरी दुनिया ही अपनी होती है, सब कुछ अपना। कोई बोलने वाला नहीं होता है ना, जहां मन तहां जाओ। और क्या प्यार मिलता है, मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, दोस्तों का प्यार, समाज का प्यार। और इतना ही नहीं मेरे भाई, इतना ही नहीं, हर एक रिश्तेदारों का प्यार, सबका प्यार मिलता है ना। आपको भी आई होप मिला होगा। लेकिन जस्ट जस्ट हम लोग बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं ना, समझदारियाँ आना शुरू होती है। फिर घर वाले रोकना शुरू करते हैं, वहाँ नहीं जाना है तुमको, वो नहीं करना है तुमको, ये नहीं खाना है तुमको, और इससे बाहर तुमको नहीं जाना है, यही करना है। वो जिंदगी जो आज़ादी भरा थी, जिसमें खाने का आज़ादी था, घूमने का आज़ादी था। और इतना ही नहीं मेरे भाई, हर एक कोई आता था तो हाथ पे 2-4 रुपया रख देता था। आई होप आपके भी हाथ पे 2-4 रुपया रखे गए होंगे, और मम्मी से मांगो, पापा से मांगो, मिल जाता था। वो जिंदगी क्या जिंदगी थी, स्वर्ग भरा जिंदगी। लेकिन जितना हम लोग बड़ा होते जाते हैं ना, फिर पैसा की तंगी समझ में आने लगती है। फिर दोस्त दोस्त कुछ कम होने लगते हैं। वो दोस्त जो छोटे में यार क्या दोस्त होते हैं ना, जिनके लिए लगता है कि यार सब कुछ मतलब सब कुछ दे दो यार, बस सब कुछ दे दो, फिदा कर दो इसके लिए। यही है, बस यही है मेरा जीवन। और न केवल अपनी तरफ से, लेकिन सामने वाला भी वो भी आपसे उतना ही मोहब्बत करता है, उतनी ही गहरी दोस्ती, उतना ही गहरा लगाव होता है। साथ में खाना, वो समय देर तक बातें करना, अपनी बातों को कहना और दोस्त की बातों को सुनना, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। दिल को सुकून देता है और लगता है कि यार जीवन जो है ना, बस यही है तो यही है। लेकिन काश ऐसा होता। जीवन आगे बढ़ती है और कुछ रुख मोड़ लेती है, पढ़ाई आ जाता है, पढ़ना पड़ता है, फिर मन नहीं लगता है। वो HW देखकर और वो मार देखकर स्कूल का हाथ कांप जाते हैं, रूह कांप जाता है। लेकिन फिर भी झोला उठाकर पढ़ने जाना पड़ता है ना। क्लास दर क्लास बढ़ते जाते हैं हम लोग, बहुत दोस्त बन जाते हैं, बहुत गहरी लगाव हो जाती है, और हम लोग भूल जाते हैं इस दुनिया को और घर परिवार को। बस वहीं स्कूल लाइफ, आओ जाओ और दोस्ती, सब कुछ गुमनाम, जो भी है यही दुनिया है। और हम लोग जीना शुरू करते हैं, लेकिन आता है एग्जाम और शुरू होता है जस्ट प्रेशर, टेंशन। और किसी भी तरह से करके मेरा दोस्त एग्जाम हम लोग देते हैं, और खुदा ना खास्ता किसी का बेहतर रिजल्ट आ जाता है और कोई टूट जाता है, पहले ही बार में बिखर जाता है। ये कहानी शायद आपकी भी हो सकती है। पहले ही बार में दिल टूट जाता है, और जब उसका बदतर रिजल्ट आता है, उसके दोस्त उससे जुदा होने लगते हैं। गाड़ियाँ अलग अलग होने लगती है, रुख अलग अलग होने लगते हैं। और ये 10th क्लास की कहानी होती है। कोई इंटर में अलग अलग सिलेबस से पढ़ने लगता है, और दोस्ती धीरे धीरे
रास्ता मोड़ने लगती है। लेकिन यहाँ भी ठीक होता है, यहाँ तक ठीक रहता है। लेकिन अब घर की जिम्मेदारी आने लगती है और परिवार वाले जब देखते हैं कि रिजल्ट आपका बेहतर नहीं है छोड़ने लगते हैं, साथ छोड़ने लगते हैं। और वो समाज के ताने बाने आने शुरू होते हैं। अब आने शुरू होते हैं, अरे वो पढ़ता था वो मुझे पता था कि वो पढ़ता नहीं है, मुझे पता था वो, अरे वो नालायक था, मुझे पता था वो कुछ नहीं करेगा। और वो इंसान अब टूटना शुरू होता है। वो जिसके लिए पूरा दुनिया ही अपना था यार, कहीं भी जा सकता था, घूम सकता था, और वो टूटना शुरू होता है। पहली बार उसको हार मिला होता है, पहली बार हारा होता है वो, क्लास 10th में पहली बार वो हारा होता है। और हारने के बाद उसको हर एक जगह से वो रिस्पॉन्स मिलना शुरू होते हैं जो कभी वो सपने में भी नहीं सोचा होता है। और देखता है घर की जिम्मेदारी हालात को, देखता है माँ को तड़पते हुए देखता है, पिता को 2-4 रुपये के लिए तड़पते हुए देखता है। और अब उसका वो दुनिया, वो होप जो यार सोचा होता है कि एक दिन माँ के लिए वो खरीदूंगा, वैसा करूंगा माँ के लिए, एक दिन पिताजी के लिए ऐसा करूंगा, एक दिन माँ के और पिता के साथ वहां जाएंगे घूमने। बहुत उसके दिल में होप होता है, लेकिन सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ क्षण भर में चकनाचूर हो जाता है, पल भर में लगते हैं सारा शीशा की तरह बिखर जाता है। और वही दोस्त जिसके साथ घुमा होता है ना मेरे भाई, वो भी अब इसके दोस्त जैसा इसके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि ये फेल हो गया होता है मेरे भाई। ये बस अपने दोस्त को इतना मार्क्स नहीं ला पाया होता, तो इसको रिजेक्शन मिलने लगता है अपने दोस्तों की ओर से। और ये घुटन महसूस होता है, और ये भी मानने लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हार गया जीवन में, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। और इतना ही नहीं मेरे भाई, अब घर वाले भी इसको उतना नहीं पूछते हैं। वो जो कोई आता था, अरे भाई उससे पूछो खाया है, नहीं खाया, ऐसे नहीं खाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो कहाँ है, अब वो कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्त भी, अरे भाई कहाँ हो आप, आ जाए, किसी भी फंक्शन पे बुलाया जाता था, उसको याद किया जाता था, लेकिन नहीं, अब सब कुछ बंद सा हो गया होता है, सब कुछ बंद। वे लड़का जो छोटा सा होता है, जिसको बहुत प्यार मिला होता है, जिसे हजारों सपने दिल में होते हैं कि एक दिन आप उनको बड़ा बनेगा यार, एक दिन बड़ा बनेंगे, दोस्त के लिए ये करेंगे, मर मिटेंगे अपनों के लिए। और ऐसे सिचुएशन में आप आते हैं रिजेक्शन। घर वाले बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा, इसको हरा दो यार। मुझे पहले ही पता था, घर के कुछ ऐसे सुनाई देता है, अरे ऐसा नालायक घर में जन्म भगवान मुझको ना देते तो बेहतर होता। अरे खाता है और हर दिन सोया रहता है, इसको हटाओ यार, ये नहीं होता तो बेहतर होता। इससे बेहतर तो उसका लड़का, उनका फलाना जी का लड़का है, वो इससे 1000 गुना बेहतर है। और ये क्या करेगा, इससे जीवन में कुछ नहीं होगा, ऐसे सुनने को मिलने लगता है। कोई यहाँ तक कहता है कि अरे इसको हटा दो, खेत दो, घर से बाहर भेज दो, कहीं हटाओ, इसको हटा डालो। और वो एक सपना होता है यार कि अपन को कुछ करेगा यार, करेगा कुछ बनेगा यार, कुछ करेगा, कुछ अपने लिए करेगा, कुछ समाज के लिए करेगा, कुछ देश के लिए करेगा, कुछ परायों के लिए करेगा, कुछ करेगा। और वो पाता है खाली पाता है, और वो टूटना शुरू हो जाता है। वो दोस्त जिससे वो बेहद प्यार करता था, काश वो दोस्त उसको याद करते नहीं करते हैं। और ये अब अपने सपनों को लेकर बहुत निराशा महसूस करता है। अब टूटना शुरू होता है, अंदर से चकनाचूर होना शुरू होता है। हर एक जगह से अब सुनने को इसको मिलता है कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरी जिंदगी बेकार है, अरे तूने तो समय बर्बाद कर दिया। हर एक जगह से रिस्पॉन्स यही आता है। और कुछ दोस्त तो इसको
ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते हैं, यस मेरे भाई, कुछ ब्लॉक कर देते हैं इसको। कोई रिस्पॉन्स, ये अब टूटा सा मेरा प्यारा सा दोस्त अब खामोश रहने लगता है। ये जो हमेशा हंसता था, बोलता था, दूसरे का हाल चाल पूछता था, और ये गुमनाम सा हो जाता है, होने लगता है। अब इससे 1000 बार बोला जाता है ना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी तक सोए हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अब टूटने लगता है, चकनाचूर होता है, अंदर से टूटता है, किसी से कह नहीं पाता है, और टेंशन में चल रहा होता है अब जीवन को लेकर कि मेरी जिंदगी क्या यहीं तक थी, क्या समाप्त हो गई, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कुछ नहीं होगा। और ताने बाने घर के आने शुरू होते हैं, समाज के आने शुरू होते हैं, इसके दोस्त के आने शुरू होते हैं, हर एक रिश्तेदार के आने शुरू होते हैं, हर एक जगह से इसको वही हेटिंग ही मिलता है मेरे भाई, हर एक जगह से हेटिंग मिलता है, और हर एक जगह से यही सुनाई देता है, लवारिस है ये, लफंगा है, अरे मुझे पाला ही पाता था कि ये कुछ नहीं करेगा, अरे ये अपने बाप का पैसा उड़ा रहा था ना, अब जिस दिन कमाएगा उस दिन समझ में आएगा। इतना इसको सता दिया जाता है, इतना इसको सता दिया जाता है, इतना इसको चिढ़ा दिया जाता है कि ये अब सोचने लगता है कि मैं मर जाऊँ, मैं क्या खुद सुसाइड कर लूँ, सोचना शुरू करता है। यार मेरा सच में कोई जीवन नहीं है क्या, मैं ऐसा ही हालात के लिए पैदा हुआ हूँ। और इतना ही नहीं, टेंशन में आना शुरू होता है, अब इसको जिंदगी जो है सिखाना शुरू करती है, और ये मेरा दोस्त रोना शुरू करता है। ये चाहता है कि दरवाजा बंद करके कपार फोड़ लूं, लड़ा कर फोड़ लूं, चिल्लाऊं, हर एक बेड़ी को तोड़ दूं, चिल्लाऊं, बहुत तड़पूं, बहुत चिल्लाऊं, लेकिन ऐसा होता है ना, मेरा दोस्त नहीं चिल्ला पाता है। चाहता है कि आंसू लेकिन आंसू नहीं बहा पाता है, बह नहीं पाते हैं, या फिर बहुत मायूस हो जाता है, लेकिन ऐसे समय में भी इसके साथ कोई नहीं होता है जो ये पूछे खाना खाया हो, ठीक हो, जिंदगी में क्या करना चाहते हो। अरे भाई कुछ नहीं यार, मैं तेरे साथ हूँ। हेलो, तू हारेगा या जीतेगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा कहने के लिए इसके पास कोई नहीं आता है, बस एक शब्द, मैं तेरे साथ हूँ, नहीं आता है। और ये ऐसे मुसीबत में आकर कुछ ऐसा कदम उठाना शुरू होता है जो इसके जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। और ये अब हर एक जगह से हेटिंग सुन करके ये मान लेता है कि दुनिया जो है यार मतलब ही है, कुछ नहीं, किसी का नहीं सुनना है। टेंशन में चला जाता है, ऐसे सिचुएशन में चला जाता है जहाँ इसको खुद ही समझ में नहीं आता है कि अब नेक्स्ट क्या करूँ, क्या मेरे भाई, क्या मेरे दोस्त, आपको भी ऐसे ही सताया गया है, आपकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। अगर कहानी कुछ ऐसी ही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मैं लेकर के आऊँ नेक्स्ट पार्ट 2 आप सबके दिल की कहानी मेरे जुबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों की जिंदगी बेहतर हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है आप सबके।